नमस्कार दोस्तों। शुरुआत करते हैं अपने एक नए एपिसोड के साथ। जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे मुश्किल काम होता है अपने सोचने का तरीका बदलना। और आज मैं आपको बड़े प्यार और आराम से बिल्कुल दोस्त की तरह एक ऐसे समझ की यात्रा पर ले जा रहा हूँ जिस पर चलकर करोड़ों लोगों ने अपने सपनों को सच होते देखा है। जरा सोचिए, आप अपने कमरे में बैठे हैं या कहीं सफ़र पर हैं और आपके कानों में एक ऐसी आवाज़ पहुंच रही है जो आपको बार बार याद दिला रही है कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत बनाती है। यही उस मशहूर किताब का सार है जिसने दुनिया भर के लोगों के अंदर एक चिंगारी जलाई, एक इच्छा, एक जुनून, एक हिम्मत, और आज इसी एहसास को आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में हम सब ऐसे मोड़ से गुजरते हैं जहां हमें लगता है, यार क्या मैं वाकई कुछ बड़ा कर सकता हूं? लेकिन सच तो यह है, बड़ी उपलब्धियां किसी सुपर हीरो ने नहीं पाई, बल्कि बिल्कुल हमारी तरह हंसने रोने वाले, गलतियां करने वाले, उठने गिरने वाले इंसानों ने ही पाई हैं। फर्क बस इतना था, उन्होंने अपनी सोच को, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को एक दिशा दी और फिर उस दिशा में लगातार चलते रहे। यही पूरा विचार है। सोचो, मानो और फिर वैसे ही बन जाओ। कहानी शुरू होती है एक साधारण सी बात से। इच्छा। मन में जो चलता है वह दुनिया में खिलता है। किसी भी सपने की शुरुआत एक चिंगारी से होती है, और यह छोटी सी चिंगारी चाहे कितनी भी छोटी हो, अगर उसे हवा मिल जाए तो वह शोला बनती है। यही इच्छा की ताकत है। आप सोचकर देखें, आपके अंदर ऐसा क्या है जिसे आप दिल से पाना चाहते हैं? कोई नौकरी, कोई बिजनेस, अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी, या शायद खुद को साबित करने की एक तीव्र इच्छा। जो भी है, अगर वह दिल में सचमुच पका हुआ हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। हमारे समाज में अक्सर लोग कह देते हैं, सपने देखने से क्या होगा, लेकिन असलियत यह है, हर उपलब्धि की पहली ईंट, पहला कदम, पहला बीज सपना ही होता है। मन के अंदर की तस्वीर जो अभी दुनिया को दिखाई नहीं देती, लेकिन आपके अंदर रोज बढ़ती रहती है, और जब आप उसे पोसते रहते हैं तो वही तस्वीर, वही सोच धीरे धीरे हकीकत बन जाती है। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको उसे अपने दिमाग में देखना पड़ता है। अगर आप उसे देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर रहे, तो उसे हासिल कैसे करेंगे? यह ठीक वैसा ही है जैसे आप बिना पता या दिशा के किसी शहर में पहुंचने की कोशिश करें। मन भी ऐसा ही है, उसे पहले मंजिल का नक्शा चाहिए, तभी वह रास्ता बनाता है। मान लीजिए, आपका सपना है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत बने, आपके पास काफ़ी रुपया पैसा हो। अब यह सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, यह एक स्पष्ट इच्छा होनी चाहिए, दिल से निकलती हुई, साफ और पक्की। जैसे मुझे अगले 3 साल में इस स्तर तक पहुंचना है और मैं इसके लिए दिन रात मेहनत करूंगा। जब इच्छा साफ हो जाती है तो मन खुद ब खुद रास्ते सुझाने लगता है। बहुत से लोग गलती करते हैं, वे बस चाहना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर भीतर से खुद पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है शायद किस्मत साथ दे दे, शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन ज़िंदगी में असली चमत्कार तब होता है जब आप और आपकी इच्छा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जब आप खुद को कहते हैं, मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। यही विश्वास, यही अंदाज, यही मन की ऊर्जा आपकी दुनिया बदल देती है। इच्छा को मजबूत बनाने का सबसे खूबसूरत तरीका है उसे रोज़ अपने मन में दोहराना। सुबह उठते ही मन को याद दिलाना, हाँ यही मेरा सपना है और मैं इसी की तरफ बढ़ रहा हूँ। रात को सोने से पहले अपने आप से कहना, मैं आज थोड़ा और आगे बढ़ गया हूँ। छोटी छोटी कदम, लेकिन जुनून वही, लगातार स्थिर गहरा। चलिए जरा एक कहानी सोचिए। एक आदमी था जिसके पास ना पैसा था, ना बड़ा परिवार, ना कोई खास शिक्षा, लेकिन उसके दिल में एक आग थी, गरीबी से बाहर निकलने की, एक सम्मानजनक जिंदगी बनाने की। उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी, इच्छा। वह हर सुबह खुद को याद दिलाता, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए आया हूँ। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी, उसके काम बदलने लगे, उसके फैसले बदलने लगे, और कुछ ही सालों में वही आदमी एक सफल बिजनेसमैन बनकर खड़ा हुआ। पैसा, नाम, पहचान, सब कुछ लेके उसने खुद कहा, मैंने अपना जीवन
तब जीना शुरू किया जब मेरी सोच बदल गई थी। यही है इस विचार की खूबसूरती। आपका मन, आपकी इच्छा, आपकी सोच यही आपकी किस्मत बनाती है। अब एक बात साफ कर लें, इच्छा का मतलब सिर्फ अपने सपने देखना नहीं है। इच्छा का मतलब है सपने को पकड़ कर चलना, उसे समझना, उसे महसूस करना और फिर उसे पाने के लिए खुद को तैयार करना। कभी कभी रास्ता मुश्किल लगेगा, लोग हंसेंगे, हालात साथ नहीं देंगे, लेकिन जब आपकी इच्छा मजबूत होती है तो आप डगमगाते नहीं हैं, आप सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, इच्छा तभी पूरी होती है जब उसके साथ आपके अंदर विश्वास भी हो। सिर्फ चाहना काफ़ी नहीं है, वो चाह को सच मानना भी ज़रूरी है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप बीज बोते हैं पर उसे पानी ना दें, धूप ना दें तो वह उगेगा कैसे। इच्छा बीज है, विश्वास पानी है और मेहनत धूप है। अगर तीनों हैं तो पेड़ खुद ब खुद खड़ा हो जाएगा। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें हार मानने का मन करता है, लगता है शायद हमसे नहीं होगा। लेकिन यकीन मानिए, हर बड़े इंसान ने अपने जीवन में कई बार यह सोचा है। फर्क बस इतना था कि वह पल उनकी मंजिल को रोक कर नहीं पाए। वे गिर कर फिर उठे, एक बार नहीं कई बार। किसी भी सपने के लिए सबसे बड़ा हथियार है मन की वह आवाज़ जो कहती रहती है, आगे बढ़ो, थोड़ा और आगे बढ़ो। अब इस सफ़र को यहीं थोड़ी देर के लिए रोकते हैं ताकि आप इस एहसास को दिल में बसने दें। आपने अभी उस पहले और सबसे ज़रूरी कदम को समझा है, इच्छा की ताकत। आगे की राह और भी रोचक होगी और आपके साथ साथ गहराई में उतरते हुए हम इस सोच को और मजबूत करेंगे। तो एक पल लीजिए और अपने दिल में एक साफ चमकदार सजीव इच्छा की तस्वीर बना लीजिए, क्योंकि यह यात्रा अब शुरू हो चुकी है और आप अपने जीवन को बदलने के लिए पहले कदम पर खड़े हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ हम थोड़ी देर पहले ठहरे थे। आपने अपनी इच्छा की एक स्पष्ट और चमकदार तस्वीर मन में बना ली होगी। अब इस तस्वीर को सिर्फ सपने में नहीं बल्कि अपनी हकीकत में लाने की बारी आती है। और हकीकत तक पहुंचने के लिए रास्ते में सबसे बड़ा साथी है आपका विश्वास, आपकी सोच और आपके दिमाग में बनने वाली वो अदृश्य लहरें जिन्हें हम अक्सर महसूस करते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ हासिल करना तो चाहते हैं पर मन अंदर से सहम जाता है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं ये चीज़ मेरी बस की ना हो, लोग क्या सोचेंगे। ऐसी सोच धीरे धीरे इच्छा को कमज़ोर करने लगती है और यही वो जगह है जहाँ विश्वास की ज़रूरत पड़ती है। विश्वास वो चीज़ है जो आपके मन को कहती है, हाँ रास्ता मुश्किल है पर तू कर सकता है। और जब यह विश्वास मन में पक्का हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत आपकी राह नहीं रोक सकती। अब जरा एक पल के लिए कल्पना करें, आप अपने सामने सपने के ठीक सामने खड़े हैं, आप उसे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और आपके मन में एक आवाज़ उठ रही है, मैं इस मंजिल के लायक हूँ। यह आवाज़ कोई जादुई मंत्र नहीं बल्कि आपकी खुद की ऊर्जा है। जितनी गहरी होगी उतनी तेज़ी से आपका मन और शरीर उस दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। विश्वास एक मांसपेशी की तरह है, जितना इसे इस्तेमाल करेंगे वह उतना ही मजबूत होगा। शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट लगेगी, मन डगमगाएगा, लेकिन हर बार जब आप अपनी इच्छा को दोहराते हैं, हर बार जब आप अपने सपने को महसूस करते हैं और हर बार जब आप अपने आप को कहते हैं मैं कर सकता हूँ, आपका विश्वास थोड़ा और बढ़ जाता है। अब बात आती है उस चीज़ की जो आपके सपने को आपकी तरफ खींच कर लाती है, वह है आपका दिमाग। आप चाहे तो इसे मन की मैग्नेट पावर भी कह सकते हैं। ये आकर्षण की ताकत, यह शक्ति हर इंसान में होती है। हम इसके बारे में कम जानते हैं इसलिए इसे महसूस नहीं कर पाते, लेकिन सच तो यह है जब आप किसी लक्ष्य को पूरे मन से चाहते हैं, जब आप उसे बार बार सोचते और दोहराते हैं तो आपका दिमाग उसे पाने के रास्ते में ढूंढने लग जाता है, जैसे कोई छिपा हुआ सहायक आपके लिए बिना रुके काम कर रहा हो। जरा सोचिए, आपने कभी कुछ नया खरीदने का सोचा हो, जैसे कोई मोबाइल, बाइक या घर, और अचानक आपको वही चीज़ हर जगह दिखने लगी हो। यही दिमाग का सिस्टम है, वह उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देता है जिन्हें आप बार बार सोचते हैं और यही सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है।
आप जिस मंजिल को लगातार सोचते हैं, दिमाग उसी दिशा में संकेत देने लगता है। आपको लोगों से मिलाता है, मौके दिखाता है, गलतियों से बचाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये आपका ही मन है जो आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, मन तभी काम करता है जब आप उसे काम करने दें। अगर आप डर, शक या नकारात्मक सोच का ढेर मन में जमा रखेंगे तो मन उस दिशा में काम नहीं करेगा। यह ठीक उसी तरह है जैसे आप किसी कमरे में सुंदर रोशनी जलाना चाहें लेकिन पर्दे ही बंद कर दें, रोशनी बाहर नहीं आएगी। इसलिए मन में सकारात्मक सोच, विश्वास और स्पष्ट इच्छा बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उस कदम की जो आपकी इच्छा और आपके विश्वास को असली ताकत देता है। आपका खुद से किया गया वादा। जब आप अपने मन से यह कहते हैं, मैं इस लक्ष्य को पाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा, तो यह साधारण सा वादा नहीं होता। यह आपके मन को एक कमांड देता है, एक दिशा देता है। वह कहता है कि चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मनुष्य की सबसे बड़ी क्षमता यह है कि जब वह किसी चीज़ की ठान लेता है तो वह उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक बात कॉमन थी। उन्होंने खुद से वादा किया था कि वे अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, और यह वादा इतना गहरा था कि हर दिन उनका दिमाग, उनका शरीर, उनकी ऊर्जा उसी दिशा में काम करती रही। जिंदगी में हर किसी के पास चुनौतियां होती हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग चुनौतियों के आगे हार मान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें सीढ़ी बनाते हैं। अब आपको तय करना है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। अगर आप अपनी इच्छा और विश्वास को मजबूत कर लेते हैं तो चुनौतियां आपको रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने लगेंगी। कभी कभी रास्ता धीमा होगा, कभी रुकावटें आएंगी, कभी मन टूटेगा, लेकिन आपका विश्वास और आपका दिमाग हर बार आपको उठाएगा और कहेगा चल थोड़ा और। यही वो पल होते हैं जब आप बड़ी बड़ी मंजिलों के करीब पहुंचते हैं। अब चलिए बात करते हैं उस कदम की जो पूरी सोच को असली रूप देता है। वह है कल्पना। जब आप अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचते ही नहीं बल्कि पूरे मन से महसूस करते हैं, आंखें बंद करके उसे जीते हैं, तो यह आपके भीतर एक गहरी एनर्जी पैदा करता है। यह ठीक वैसा है जैसा आप मंजिल को अभी से छू रहे हो। आपका मन और शरीर उस अनुभव को असली मान लेता है, और जब मन उसे असली मान लेता है तो वह उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाने लगता है। कल्पना एक कला है, लेकिन यह किसी खास इंसान की संपत्ति नहीं, ये आपके अंदर भी है। बस आपको इसे जागृत करना होगा। अगर आपका सपना है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके खुद को उसी जीवन में देखिए। सोचिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका परिवार कैसा दिख रहा है, आपके चेहरे पर कैसी खुशी है। यह सिर्फ ख्याल नहीं, यह आपके दिमाग को दिया गया एक संकेत है, एक आदेश, और उस आदेश को दिमाग मानता है। और अब इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए एक और चीज चाहिए, अपने मन को बिना शोर किए, बिना उलझनों में फंसे शांत करना। जैसे नदी तब साफ दिखाई देती है जब उसका पानी रुका हुआ नहीं बल्कि बह रहा हो। आपका मन भी वैसा ही है। जब विचार बिखरे हुए हों, मन उलझा हुआ हो, चिंता ज़्यादा हो, तो आप अपने असली लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। इसलिए अपने मन को अनुशासित करना, उसे सही दिशा में केंद्रित रखना बहुत ज़रूरी होता है। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, असल बात तो अब शुरू होती है, क्योंकि आपकी इच्छा, आपका विश्वास, आपकी कल्पना, अब यह सब एक साथ मिलकर आपकी किस्मत बनाने वाले हैं। लेकिन अभी इस पल को यहीं रोकते हैं ताकि आप इस विचार को अंदर गहराई तक महसूस कर सकें। थोड़ा समय निकाल कर सोचिए, आपकी इच्छा क्या है, आपका विश्वास कितना गहरा है, और क्या आप अपनी मंजिल को मन की आंखों से देख पा रहे हैं। अगर हाँ, तो आप उस दिशा में बढ़ चुके हैं जहां आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगला कदम आपको और गहराई में ले जाएगा और वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। अब चलिए वहां से आगे बढ़ते हैं जहां आपकी सोच एक नई दिशा लेने वाली है। आपने इच्छा को समझा, विश्वास को पकड़ा, कल्पना को जगाया, और अब बारी है उस हिस्से की जहां आपकी सोच सिर्फ मन में ही नहीं रहती बल्कि आपकी असली दुनिया को बदलने लगती है।
यह वह पड़ाव है जहां इंसान अपनी पहचान बनाता है, अपने सपनों को आकार देता है और अपनी किस्मत खुद लिखता है। दोस्तों, जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच क्या है जानते हैं? कि कोई भी इंसान, चाहे वह कहीं से आता हो, कैसी परिस्थिति में जन्मा हो, कितना भी कमज़ोर महसूस करता हो, अगर वह सोच ले कि मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तो उसके अंदर एक अनदेखी ताकत जागने लगती है। और इस ताकत को दिशा देने का तरीका है ज्ञान। सही तरह का, सही समय पर लिया गया ज्ञान। देखिए, मन में इच्छा तो होती है, विश्वास भी जग जाता है, और अगर आपके पास सही जानकारी नहीं है तो आप रास्ता भटक सकते हैं। इसलिए समझ बहुत ज़रूरी है। जैसे एक किसान अगर यह ना समझे कि बीज कब बोना है, कैसे बोना है, किस मिट्टी में क्या उगेगा, तो उसके खेत में फसल नहीं आएगी। उसी तरह आपकी सोच भी फसल तभी देगी जब आप अपने मन को सही ज्ञान से भरेंगे। और यह ज्ञान कई बार किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव से आता है। अपने आसपास के लोगों को देखकर, दुनिया को समझकर, अपनी गलतियों से सीखकर। हर गलती आपके लिए एक अदृश्य शिक्षक है। हर बार जब आप गिरते हैं, दुनिया आपको नहीं बताती, लेकिन आपका अनुभव चुपचाप कह देता है, अगली बार ऐसे नहीं करना है। सफल लोग किसी खास किस्मत वाले नहीं होते, बल्कि वे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी गलतियों को छुपाया नहीं, बल्कि उनसे सीखा, उन्हें अपनाया और आगे बढ़ते गए। आप भी जब अपनी सोच को मजबूत करते हुए गलतियों को सीख में बदलना शुरू कर देंगे, तब आप वही रास्ता पकड़ लेंगे जहां दुनिया का हर बड़ा इंसान चलता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इस पूरी सोच को असली ताकत देती है, आपका जुनून। जब किसी काम में दिल पूरी तरह से लग जाता है तो इंसान थकता नहीं, वह सिर्फ आगे बढ़ता जाता है। और यह जुनून खुद ब खुद नहीं आता, वह आता है जब आपकी इच्छा साफ होती है, जब आप अपनी मंजिल को महसूस करते हैं, जब आप विश्वास से भरे होते हैं। तब आपका भीतर इतना मजबूत हो जाता है कि आपको अपने सपने के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। जुनून वह है ईंधन है जो आपकी ज़िंदगी को आगे धकेलता है। लेकिन ध्यान रखिए, जुनून तभी टिकता है जब उसके पीछे गहरी सार्थक वजह हो। अगर आपका सपना सिर्फ दिखावे के लिए है, दूसरों को दिखाने के लिए है, तो वह सपना ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा किसी सच्ची वजह से निकलती है, परिवार के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने जीवन की खुशी के लिए, तो वह इच्छा पत्थर की तरह मजबूत हो जाती है। अब एक और बेहद ज़रूरी बात, संगत। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किससे बात करते हैं, कौन आपके सपनों पर हंसता है, कौन आपके सपनों को बढ़ावा देता है, यह सब आपके जीवन को बदल देता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो नकारात्मक हों, जो हर बात में कमी ढूंढते हों, जो आपको लगातार कहते हों ये तेरे बस की बात नहीं है, तो धीरे धीरे आपका मन भी वही मानने लगता है। लेकिन अगर आप सकारात्मक लोगों के बीच बैठते हैं, ऐसे लोगों जो अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो आपका मन भी उसी दिशा में चलने लगता है। इंसान अपने माहौल जैसा बनता है, इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो आपकी सोच को ऊंचा उठाएं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां आपकी कल्पना और सोच मिलकर असली चीजें बनाती हैं। निर्णय की ताकत। दुनिया में अनगिनत लोग सिर्फ इसलिए बड़े काम नहीं कर पाते क्योंकि वे एक निर्णायक कदम नहीं उठा पाते। वे सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन फैसला नहीं लेते, और बिना फैसले के कोई बदलाव नहीं होता। किसी भी सपने को सच करने के लिए आपको किसी एक पल में खुद से कहना पड़ता है, बस अब मैं करूँगा। यही वह पल होता है जहाँ आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। यह कदम छोटा हो सकता है, एक नई आदत, एक छोटा प्रयास, एक नई दिशा, लेकिन यही कदम आपकी मंजिल की शुरुआत होता है। फिर आता है संघर्ष। कोई भी सपना बिना संघर्ष के नहीं मिलता, लेकिन यह संघर्ष आपके खिलाफ नहीं होता, यह आपके लिए होता है। यह आपको ताकत देता है, यह आपकी सोच को पैना बनाता है, यह आपकी पहचान को गढ़ता है। जो इंसान चुनौतियों से नहीं डरता, वह किसी भी ऊंचाई तक जा सकता है।
और एक सच आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जब आप अपने मन से, अपने दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं, जब आप अपनी मंजिल को लगातार सोचते हैं, जब आप विश्वास से भरे रहते हैं, जब आप कदम उठाते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी किस्मत भी उसी दिशा में मुड़ने लगती है। यह कोई मैजिक नहीं है, यह आपके मन की पावर है जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल देती है। आखिर में एक खूबसूरत बात, आप अभी जहाँ भी खड़े हैं वह आपकी मंजिल नहीं है, यह सिर्फ एक पड़ाव है। आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है, आपके सपने अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन आप उस रास्ते पर चल चुके हैं जहाँ मंजिल तक पहुँचना सिर्फ समय की बात है। अब एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन में एक वाक्य दोहराइए। बोलिए, मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ और मैं बदल कर रहूँगा। यही वह सोच है, यही वह ऊर्जा है, यही वह बीज है जिससे आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। आज आपने अपनी सोच की नींव को मजबूत किया है, आपने इच्छा को पहचान लिया है, विश्वास को जगा लिया है, कल्पना को महसूस कर लिया है और अब आप उस राह पर बढ़ चुके हैं जहां आपकी ज़िंदगी की कहानी नई दिशा लेगी। और अब इस सुनने की यात्रा के लिए धन्यवाद। आप जैसे भी हों, जहाँ भी हों, जिस भी स्थिति में हों, याद रखिए कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे मजबूत रखिए, साफ रखिए और एक दिन आपकी मंजिल खुद ब खुद आपके सामने आकर खड़ी होगी। अगली बार जब आप किसी सपने के बारे में सोचें तो उसे सिर्फ सोचकर मत छोड़िए, उसे महसूस कीजिए, उसे अपने मन की आंखों से देखिए और उसके लिए कदम बढ़ाइए, क्योंकि असली जादू वहीं से शुरू होता है जहां इंसान अपने भीतर की ताकत को पहचान लेता है। फिर मिलेंगे एक और नई सोच, एक और नई प्रेरणा और एक और नई यात्रा के साथ। यह दोस्तों, आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना।